अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल बारी। तो गाइस आज आप भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आप मेरा चैनल देख रहे होंगे अब्दुल बारी एनी मज़द। तो गाइस आज तक मैंने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं उसका दिल से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज मैं जिन पैगम्बर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गाइस मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बहुत बरगज़िदा हस्ती है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। आज हम लोग उनकी वजह से मुसलमान हैं। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम कुरैश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम खानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अबू अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 4 हफ्तों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वफात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आपकी वालिदा भी वफात पा गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के हुए तो आपके दादा भी वफात पा गए, जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और हमेशा वादा पूरा करते। इस वजह से मक्का के लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तिजारत का सामान शाम ले गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से इतना मुतासिर हुई कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेज दिया। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 40 साल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते अक्सर और तन्हाई में अल्लाह ताला से दुआ मांगते। जब वो 40 साल के हो तो एक दिन अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जिसका नाम था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी चुन लिया। तो फिर जब वो घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी सोचा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात बताई और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन अल्लाह ताला में मान ले आई। वो पहले बुत परस्त थी। तो ना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहली खातून थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इस्लाम कबूल किया था। अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों से भी कहते बुत परस्ती छोड़ दो, खाली एक अल्लाह पे ईमान रखो। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। कई और लोग अल्लाह ताला में ईमान ले आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। ये देख के कबीले कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने लगा। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे आना और सरदार बनने की दरख्वास्त की। जब कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला को हुक्म था कि हम मदीना अपने साथियों समेत वापस हिजरत कर जाए। तो ना वो यूं ही रवाना हुए मदीने की तरफ। तो फिर कुफार मक्का भी उनको पकड़ने के लिए निकला। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अबू बकर सिद्दीक़ गार में जाके छुप गए जिसका नाम था गार सौर। उसी रोज़ मकरी ने उस गार के मुंह पर जाला बून दिया कि जब दुश्मन आएंगे उनको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कौन है। जब दुश्मन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो जाला बना है मकरी का, यहाँ पे कौन रह रहा होगा। तो वो वापस लौट गए। फिर कुछ दिन बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने पहुँचे। मदीने के लोगों ने बहुत खुश हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ बहुत रहमदिल से पेश आते, बहुत इज्जत से पेश आते और बहुत मोहब्बत से पेश आते, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत से सारा मुआशरा बदल गया। औरतों को भी इज्जत मिली, गरीबों, यतीमों और मुहताजों को भी एहतराम मिला।
اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا. یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے بہت ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے. تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں. تو بس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرے گا, سبسکرائب کرے گا, کمنٹ کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کرے گا اور شیئر بھی کرے گا. تو گائز میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.